ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज गुरुदेव की वाणी के अनुसार सेवन करें। रोता आया जगत में अंत को रोता जाए। देखिए, बात तो हकीकत में ठीक लगती है, लेकिन एक सत्पुरुष, एक गुरु अपनी जब वाणी के अनुसार बयान करते हैं तो बात समझ में तो आती है, लेकिन फिर दिमाग से उतर जाती है। जिस प्रकार शमशान में हम जाते हैं, हम देखते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई, और कभी ये विचार मन में भी आता है कि हमें भी यहाँ एक दिन आना है, यही हसर हमारे साथ भी होगा, लेकिन हम बाहर आकर भूल जाते हैं। ये प्रभु की माया है, और वाणी के माध्यम से सेवन करने की कोशिश करते हैं कि एक सत्पुरुष से गुरुदेव का क्या निर्णय है। झूठा देह का पिंजरा बहुता करे संभार, एक पलक की आन में भूमि पाए पसार। झूठा देह का पिंजरा बहुता करे संवार, एक पलक की आन में भूमि पाए पसार। रोता आया जगत में अंत को रोता जाए, मूरख समा गवाया कूड़े लालच पाए। झूठा देह का पिंजरा बहुता करें संवार, एक पलक की आन में भूमि पाए पसार। देखिए, ये देह का झूठा पिंजरा मात्र बता रहे हैं एक सत्पुरुष से गुरु कि ये देह एक झूठी पिंजरा है, और बहुता करे संवार, इसको संभालने में ही, इसको चमकाने में ही ज़्यादा समय बर्बाद कर देता है। ये एक सत्पुरुष का निर्णय, और ये हकीकत है कि आज इस शरीर को चमकाने के लिए मैक्सिमम संसार का जीव कितने ढोंग करता है, कितना समय बर्बाद करता है, और एक पलक की आन में भूमि पाए पसार। एक पल का पता नहीं है, कितनी बार ऐसा देखने में आता है कि सामने के सामने वो मानव ढेर हो गया। अभी तो बात हो रही थी, अभी तो इसने बात करी थी, अब ये ऐसा लगता नहीं कि इसकी मृत्यु हो गई है, और मृत्यु इसकी हो चुकी है, लेकिन एक विश्वास नहीं होता कि इसकी मृत्यु हो गई। तो एक पलक की आन में भूमि पाए पसार। जब आस पड़ोसी या डॉक्टर से चेकअप करा लिया तो उसने कह दिया भैया इसमें कुछ नहीं है, तो उसे
चारपाई से भूमि पे नीचे रख दिया जाता है। अब वो अगर मुस्लिम वर्ग है, जिस वर्ग में जैसा भी उसका क्रियाक्रम होता है वो कर दिया जाता है। तो देखिए, सामने के सामने सब कुछ हो गया, सब देखा, उसके बाद शमशान में देखा, लेकिन बाहर आकर अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो जीवन ही सफल हो जाए कि हाँ साहब, मौत ही एक सच्चा है, सच्चाई है कि मौत होनी है और होएगी और होती रहेगी। तो आइए दूसरी वाणी को स्मरण करते हैं। रोता आया जगत में अंत को रोता जाए, मूरख सम गवाया कूड़े लालच पाए। अब इस संसार में जब जीव कदम रखता है तो वो रोता हुआ आता है संसार में। सब जानते हैं, अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि साहब वो बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं, कम रोते हैं, नहीं तो जो है वो रोते ही आएंगे। और अंत में जब समय होता है कि अंत को रोता जाए, जब उसका अंत आता है, जब इस संसार से विदा होने का समय आ जाता है, उसे भी ये एहसास हो जाता है कि मेरी मृत्यु नज़दीक है, तो वो रोता है, आँखों में आंसू निकलते हैं, उससे आश्वासन देते हैं लोग। तो एक आश्वासन दे सकते हैं, जो कष्ट झेल रहा है, वो जिसके प्राण निकल रहे हैं, जिसकी मृत्यु नज़दीक है, होने वाली है, तो तकलीफ़ तो उसे हो रही है अंदर से। बाकी आप कितना ही आश्वासन दे दें, लेकिन कष्ट तो जिसकी मृत्यु है वही झेलेगा। तो मूरख समा गवाया कूड़े लालच पाए। तो इस देही से एक लालच मात्र रह गया कि इससे अब कुछ कर लो, और ये समय बीतता चला जा रहा है, लेकिन जो आनंद रूप परमेश्वर है उसको हमें याद नहीं आती कि एक वही सत्य है जो अंदर विराजमान है, और वो सत्य इस देह से निकलने के बाद ये देह मिट्टी है। तो रोता आया जगत में अंत को रोता जाए, मूरख समा गमाया कूड़े लालच पाए। तो ये जो सजने संवारने में, घूमने में, इतना समय बातचीत में आज मैक्सिमम देखने में आता है कि घंटों लोगों की बातों में मोबाइल में निकल जाता है। अगर उससे चौथाई भी काम उसका सिमरन में नहीं होता होगा, जितना समय उसका मोबाइल में निकल जाता है, सजने संवरने में निकल जाता है, मिलने मिलाने में निकल जाता है, घूमने में निकल जाता है। सुबह से एक औसतन लगाया जाए, एक समय का आकलन किया जाए, तो सुबह उठने के बाद रात तक सिमरन कितना होता है, घूमा कितना जाता है, कितना समय खाने में बर्बाद होता है। तो ये सब आपके सामने है, इसका आकलन करें। जिस कारण हम इस देह को लेके आए हैं, इस अनमोल चोले को लेके आए हैं इस संसार में, क्या हम उस प्रभु से वायदा निभा रहे हैं? तो जबकि हकीकत आपके सामने अभी कि झूठा देह का पिंजरा बहुता करे संवार, बहुत संवार के रखता है इसे, कहीं ये चला ना जाए। लेकिन जो हकीकत है उसे टाला नहीं जा सकता। एक पलक की आन में भूमि पाए पसार, एक पलक का नहीं पता
अगर उसको ये विश्वास हो जाए कि पता नहीं कब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो शायद ये जोड़ने जाड़ने और इसमें समय को बर्बाद ना करे और मैक्सिमम अपना भजन सिमरन में लगे, जो उसी से आनंद है। जितनी देर भजन करेगा, सिमरन करेगा, वही अपनी असली कमाई है। तो ऐसी कमाई करें जो साथ में जाएगी। ऐसी कमाई करने से क्या फ़ायदा जो सब यहीं रह जानी है। और इसको समझें और जानें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अगर दास का ये चैनल अच्छा लगा हो, ये वाणी अच्छी लगी हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शायद कोई बात इस मानव के समझ में आ जाए और उसका जीवन सफल हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।